रेडियो मयूर पर चलाए जा रहे सेहत सही नायब कई प्रोग्राम में हम लोग सेहत से जुड़ी बहुत सारे बीमारियों के बारे में बात करते हैं और खासकर टीबी के ऊपर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं। फिलहाल हम लोग शहर के जाने माने किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रत्यूष रंजन जी के पास आए हैं और आज हम लोग जानेंगे कि क्या किडनी या मूत्र रोग में भी टीबी होता है, टीबी की बीमारी होती है या नहीं होती है। तो चलिए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और पहला क्वेश्चन यही है कि क्या किडनी और मूत्र रोग में भी टीबी की बीमारी होती है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। एक बार मैं फिर से आपके सवालों का और आपके दुविधाओं का उत्तर देने के लिए मैं रेडियो मयूर चैनल पे दोबारा आ गया हूँ और मुझे आज बात करना है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में और अन्य कुछ सवालों के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले पेशाब और किडनी के टीबी के बारे में बात करते हैं। पेशाब और किडनी में टीबी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। पेशाब और किडनी के रोगों में ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना रहती है और ज़्यादातर ये किडनी में प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होने का बहुत कम चांसेस होता है। उन लोगों को ज़्यादा संभावना होती है जिन लोगों को 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों में हुआ या लिम्फ ग्लैंड्स में हुआ और दोबारा जब उनका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, ताकत कमज़ोर होती है, तो वही ब्लड के रास्ते आते हुए किडनी में सबसे पहले फैलता है और धीरे 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 करते करते किडनी में कुछ समस्याएं, किडनी के नीचे जो पाइप होती है, जो कई बार मैंने दिखाया है, कई बार दिखाया कि किडनी में कई बार किडनी में ट्यूबरक्लोसिस, उसके नीचे यूरेटर नाम की एक ट्यूब होती है उसमें, और पेशाब की थैली, उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इन तीनों में ही इफेक्ट करता है। सबसे पहले किडनी के अंदर मवाद कर सकता है, किडनी के अंदर पत्थर कर सकता है, किडनी को पूरा तरीके से खराब कर सकता है, जिसको नॉन फंक्शनिंग किडनी भी बोलते हैं हम लोग। ट्यूब के अंदर इस तरह की बीमारी करता है कि ट्यूब बिल्कुल आपस में सट जाता है, तो पेशाब का जो रास्ता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक अपने आप में बीमारी है। नीचे आने पे यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी कई बार बीमारी करता है और पेशाब के थैली को बहुत छोटा कर देता है, इसलिए पेशेंट को बार बार पेशाब जलन होते रहता है। और इन सब चीज़ों के लिए कुछ जांच और कुछ इलाज बने हुए हैं। अगर बोलिए तो मैं सर, जांच और इलाज के बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि टीबी की जो बीमारी होती है उसमें खांसी मुख्य रूप से होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि किडनी या मूत्र रोग में खांसी जो है वो टीबी के लक्षण होंगे। तो टीबी के क्या लक्षण, अगर किडनी या मूत्र रोग में किसी को टीबी होता है तो लक्षण क्या होंगे और फिर जांच और इलाज कैसे होता है? देखिए, एक बात सब लोग को समझना चाहिए कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में नहीं होता। टीबी फेफड़ों में सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जगहों पे, चमड़े की टीबी, लिम्फ ग्लैंड की टीबी, किडनी की टीबी, बहुत सारी चीजों में, और भी आंखों में, नाकों में, हर जगह कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। भारत टीबी का एक बहुत बड़ा सेंटर है और हमें हर तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। किडनी के टीबी में शुरुआती दौर में तो ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि किडनी में से सच में टीबी हुआ है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी जब दवाइयां काम नहीं करती हैं तो हम लोग को पता चलता है। और क्या क्या दिक्कतें आएंगी? बार बार पेशाब होगा, अत्यधिक जलन होगा, जवान लोगों में भी बार बार पेशाब होने लगता है, जो बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट की समस्या की वजह से होता है। पेशाब में कभी कभी खून आने लगता है, कभी कभी किडनी के साइड में, पेट की तरफ, पीछे की तरफ दर्द होता है। ये सब चीज नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दिक्कत ना हो, बस किसी और जांच के बहाने हम लोग जांच के पता चला कि किडनी में सूजन है, किडनी में मवाद है, और फर्दर जांच कराने पर पता चला कि ट्यूबरक्लोसिस निकला। तो एक वेग सिम्टम्स बोलिए कि बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून आना, अत्यधिक जलन होना, और इन सब चीज़ों का जांच में कुछ खास रिपोर्ट नहीं आना, अल्ट्रासाउंड में कुछ खास नहीं आना, तो इसके लिए कई बार हम लोग को और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। सर, इलाज कैसे होता है और किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जांच कंफर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं। इसके लिए सबसे सिंपल जांच होता है पेशाब में बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखना, यूरिन फॉर एसिड फास्ट बैसिली, AFB। इसको हम लोग लगातार 3 दिन तक देते हैं, मॉर्निंग सैंपल। और मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसमें हम लोग रोज कई बार देते हैं इसका सैंपल, और इसमें भी कभी कभी नहीं पकड़ में आता है तो हम लोग जाते हैं PCR टेस्ट, जो कि थोड़ा सा और जीन एक्सपर्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा और एडवांस टेस्ट होता है। उसमें हम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है।
और इसके साथ साथ हम लोग सिस्टोस्कोपी और सीटी स्कैन, मतलब दूरबीन डाल करके और सीटी स्कैन भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग को पेशाब की टीबी के बारे में पता चलता है। जब हमें कंफर्म हो गया कि पेशाब के रास्ते में टीबी है, किडनी में या यूरेटर, जो क्या एरिया इफेक्टेड है उस एरिया के हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं। कभी कभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट इलाज होता है जो दवाइयाँ, जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स जिसको बोलते हैं ATT, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो चीज़ कम से कम 9 महीना चलाना होता है, ज़रूरत पड़ने पे और भी ज़्यादा। किसी किसी केस में ऑपरेशन भी करना पड़ता है, किसी जिसमें किडनी ना के बराबर काम कर रही है, खराब हो गई है, तो काट के हम लोग को किडनी भी निकाल के फेंकना पड़ सकता है। सर, मौसम बदल रहा है, अब गर्मी का दिन आ चुका है और ऐसे में हम लोग अगर अपने किडनी को का सही देखभाल करना चाहें या फिर किडनी को स्वस्थ रखना चाहें, क्या करना चाहिए? जी, ये चीज़ हम लोग पहले भी बात किए थे पिछले साल। आप बार बार इस टॉपिक को उठाइए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। गर्मी आने पे हम लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। तो मैं सभी लोग से ये आग्रह करना चाहूँगी, भाई आप अपने साथ पानी का बोतल रखें, साफ पानी का। पानी पीते रहें, पीते रहें, पीते रहें। कम से कम 3 से 4 लीटर डेली पानी पीना है। जो लोग खेतों में मेहनत कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर पुलिस या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो अत्यधिक दौड़ कर रहे हैं, उनका कम से कम 4 या 5 लीटर हो जाना चाहिए। अगर किडनी आपकी पहले से स्वस्थ है, किडनी के पेशेंट नहीं है आप, तो कम से कम 3 से 5 लीटर आपको पर डे के हिसाब से लेना है, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमने पिछले साल देख लिया, एक अत्यंत भीषण गर्मी आई थी और जो कि पंखा कूलर सब फेल था। तो वही चीज़ ऐसा अगर इस साल भी हुआ तो हम लोग को खास ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान सर कैसा रखना है? खान पान में मैं कई बार ऐसा बोला हूँ कि पैकेटेड फूड्स अवॉइड करें। कई बार हम लोग मार्केट में जो सब्जियां खरीदते हैं उसमें भी बहुत पेस्टिसाइड्स होती हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सब लोग के पास अपना खेत नहीं होता है, सब लोग के पास अपनी सब्जियां उगाने का इतना इतना ज़्यादा किस्मत नहीं होती सब लोगों की कि अपनी अपनी सब्जी उगा कर खाएं। लेकिन पैकेटेड फूड तो अवॉइड कर सकते हैं। अत्याधिक मसाला, अत्याधिक तेल, अत्याधिक नमक, ये सब चीज़ हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन के ऊपर है कि हम कम भी कर सकते हैं। ये चीज़ कम करनी चाहिए। सर, लाइफ केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के थ्रू ऑपरेशन होते हैं, इलाज हो रहा है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिस पर इसका इलाज होता है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और आपके हॉस्पिटल में इसको लेकर क्या सुविधाएं हैं? जी बिल्कुल, मेरे मेरे यहाँ पे किडनी स्टोन, किडनी से रिलेटेड और कई तरह की समस्याएं और प्रोस्टेट की समस्या, इन सब चीज़ का लेज़र दूरबीन से बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन होता है। और 2-3 महीना हो गया, बहुत सारे पेशेंट्स का ऑपरेशन किए हैं। जांच में कुछ पैसे खर्च होते हैं, OPD का कुछ पैसा खर्च होता है, लेकिन ऑपरेशन का जो मुख्य खर्चा होता है, जो कि बड़े शहरों में लाख रुपए तक चला जाता है, छपरा में भी 40,000, 45,000, 50,000 इस तरह का सब कुछ, अपना खाना पीना, रहना, दवाई, रूम चार्ज, बेड चार्ज, सब कुछ लेते लेते एनेस्थीसिया, बेहोशी, लेजर चार्ज, ऑपरेशन चार्ज, सर्जन चार्ज, 50 तरह का बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। वो पूरा पूरा चार्ज गवर्नमेंट पे करती है। पेशेंट के जेब से 1 रुपया नहीं जाता है और हम लोग 1 रुपया भी नहीं लेते हैं किसी पेशेंट से। और बस जांच, शुरू में जो CT स्कैन कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, तब जाके हम लोग को समझ में आता है कि ये एक पर्टिकुलर केस है जो कि हम सच में ऑपरेशन की ज़रूरत है। और ये सारे चीज़ें हम लोग को सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब हम लोग स्कैन करके उसको सबमिट करेंगे तब हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। और सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधा मिलती है? सबसे बड़े तो ऑपरेशन के, उसके अलावा पूरा पूरा बेड चार्ज फ्री है। जितने भी मेडिसिन हैं वो 100% फ्री है। जिस छुट्टी के टाइम पे जो दवाई है 5 दिन की, वो भी हम लोग फ्री देते हैं। ऑपरेशन के बाद जो ऑक्सीजन वगैरह लगते हैं, एनेस्थीसिया, जो बेस्ट मशीन से जो एनेस्थीसिया, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वो आयुष्मान के तहत फ्री होती हैं। सर, अंत में कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें। अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो अपने परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट बनेंगे। खाना पीना, पानी, खाने पीने में कंट्रोल और व्यायाम, ये करते रहें। और जो लोग गरीब पेशेंट हैं उन लोग को आयुष्मान के बारे में बताएं ताकि उनका ऑपरेशन
सरकार के स्कीम के द्वारा उनके जेब से कुछ पैसा ना खर्चा और निःशुल्क तरीके से हो जाए। सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।